I think Mr. Uddhav Thackeray has forfeited the moral authority to govern. उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है. The consistent, conspicuous silence of Mr. Uddhav Thackeray is by itself raising a lot of questions. क्या हम ये मानकर चलें कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी? The BJP expects that all the ramifications of this issue ought to be investigated fairly, properly, and those who are involved must be brought to book. ये अनिल देशमुख से ने जो उगाही की मांग की, तो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे? देखिए पत्रकार मित्रों, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये भारत के आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री एक क्वेश्चनेबल कंडक्ट के एएसआई सचिन वाजे को कह रहे हैं कि तुम 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करो. और जिस तरह से आप लोगों ने एनआईए की रिपोर्ट बताई है, होटल में रहना, एक ज्वेलरी कंपनी का 30 लाख का एडवांस भुगतान करना वाजे के ठहरने के लिए, वहां एक महिला का मिलना, नोटिंग मशीन, नोट की काउंटिंग मशीन का जाना, तो ये तो परतें खुल रही है ना. तो श्योरली देयर मे बी ए लॉट ऑफ लिंकेजेस, बहुत से अधिक सेतु निकलेंगे इससे. और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले के सभी सेतुओं की जांच होनी चाहिए. वी एक्सपेक्ट ऑल द लिंकेजेस ऑफ दिस, आई वुड से, शेमफुल कंडक्ट ऑफ करप्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली. मैंने एक नाम दिया था, जैसा कि दवा में जैसा मेरे शब्द समानता नहीं होते हैं. आप लोगों से कई बार मैंने बात करने का अवसर मुझे मिलता है. महाअघाड़ी नहीं है, वसूली अघाड़ी. और मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि वसूली अघाड़ी एक प्रकार से रोज बरोज साबित हो जाएगी. तो आज उनके शब्द से, नैतिक कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये बात निकली है. तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपके नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? आई थिंक मिस्टर उद्धव ठाकरे हैज फॉरफिटेड द मोरल अथॉरिटी टू गवर्न. माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए, जिस तरह से आपकी सरकार चली है या चल रही है. पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र का एक बहुत सीधा वसूल होता है. लोकतंत्र लोकलाज से चलता है. लोकतंत्र लोकलाज से चलता है. डेमोक्रेसी इज रन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी, ऑफ प्रोप्राइटी, which the people may appreciate. 15 दिन के अंदर उनको अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देनी है. आपको मालूम है कि सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत एक पी करती है, फिर उसके बाद रेगुलर इंक्वायरी करती है. उस पर क्या चीज़ें आएंगी तो बाकी वो कोर्ट को बताएंगे. लेकिन हमें बिल्कुल लगता है कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और दो प्रकार से उद्धव ठाकरे फंसी हुई है. एक सचिन वाजे प्रकरण
दूसरा उगाही प्रकरण। और सचिन वाजे के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात तो रिपीट करना है कि कोई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं है, उसको इतने महत्वपूर्ण पद दिए गए, सारे क्राइम का इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाया गया, जो 10-12 साल सस्पेंशन में था, शिवसेना का मेंबर बना और फिर उसको रीइंस्टेट किया गया। और रीइंस्टेट क्यों किया गया ये मैं चर्चा कर चुका हूं कि कोरोना में पुलिस अफसर्स की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से पुलिस वाले बीमार हैं और असिस्टेंट इंस्पेक्टर सिर्फ यही रेस्टोर किए गए और बाकी 4 पुलिस वाले रेस्टोर किए गए, और उसके बाद की पूरी कहानी आपके सामने में है। तो अगर पूरे तार को जोड़ा जाए तो ये तार क्या दिखाते हैं? एक बड़े षड्यंत्र, लूट का। इफ वी लिंक ऑल दीज stories, chain, it point to a conspiracy of loot in which Sachin Vaje is the common factor, चाहे वो गाड़ी में रखने के बाद जिलेटिन हो या फिर बाकी हो।